हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हो सारे के सारे। उम्मीद करता हूं सब लोग एकदम तगड़े होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नंबर्स के बारे में। नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में। और ये बात की गारंटी है कि ये वीडियो के बाद आपको नंबर्स में कभी भी कंफ्यूजन नहीं रहने वाला है। आप कभी भी नहीं भूलोगे कि कौन से सेट में या कौन से नेचुरल या होल नंबर में कौन से नंबर्स आते हैं और कौन से नंबर्स नहीं आते। तो चलिए फिर फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं नंबर्स की बात करूं तो हमारे पास बहुत सारे नंबर्स हैं और सबसे पहले हम पढ़ते हैं नेचुरल नंबर्स के बारे में। नेचुरल नंबर्स को सिंबलाइज किया जाता है कैपिटल एन। नेचुरल नंबर्स को सिंबलाइज किया जाता है कैपिटल एन। अब ये एन में आता क्या है, तो 1 2 3 और डैश डैश डैश। 1 2 3 के बाद इनफाइनाइट नंबर्स आते हैं। बात ये याद रख लेना कि इनके अंदर कभी भी पॉइंट की वैल्यूज, कभी भी फ्रैक्शन नहीं आती है, सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नंबर कहा जाता है। तो यहां पर ये जो n है वो 1 2 3 से इनफाइनाइट तक जाता है। अगर मैं सेकंड की बात करूं, w जो आपका होल नंबर है, जिसको होल नंबर बोलते हैं, होल नंबर को w भी कहा जाता है। सिर्फ डिफरेंस नेचुरल और होल नंबर में यही है कि वो सिर्फ 0 से स्टार्ट होता है। 0 1 2 3 और इनफाइनाइट, मतलब होता सेम टू सेम ही है, लेकिन सिर्फ एक डिफरेंस है कि यहां पर 0 आ जाता है। ठीक है, आगे बढ़ जाते एक और नंबर्स के बारे में जिसको बोलते हैं इंटीजर्स, जिसको डिनोट किया जाता है कैपिटल Z। इंटीजर्स को डिनोट किया जाता है कैपिटल Z। अब इस Z के अंदर आता क्या है, इस Z के अंदर 0 से लेके पॉजिटिव सारी वैल्यूज और नेगेटिव से लेके नेगेटिव में सारी वैल्यूज। याद ये जरूर रखना कि ना तो होल नंबर में कभी फ्रैक्शन आता है, कभी पॉइंट आता है, और ना तो आपके इंटीजर्स में Z के अंदर भी ना तो कोई पॉइंट वैल्यूज आती है, ना तो कोई फ्रैक्शन आता है। सिर्फ क्या आता है, 0 के बाद पॉजिटिव नंबर्स, 0 के बाद नेगेटिव नंबर्स इनफाइनाइट में। नो फ्रैक्शन, नो डेसिमल, कुछ नहीं। आगे बढ़ जाते हैं एक और नंबर को जिसको बोलते हैं फ्रैक्शन, जिसको आप रैशनल नंबर्स कह सकते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं, जिसको हम Q से डिनोट करते हैं। उसके अंदर आपको पॉजिटिव वैल्यूज भी दिखेगी, क्योंकि हम 0 को भी फ्रैक्शन लिख सकते हैं, 0/1। ऐसा कहा जाता है जो फ्रैक्शन है, अगर कोई नंबर को आप p/q फॉर्म में लिख सकते हो तो वो सब कुछ इसके अंदर इंक्लूड हो जाता है। तो इसके अंदर ये भी आता है, नेगेटिव में भी वैल्यूज आती हैं, फ्रैक्शन भी आ जाएगा आपके पास 3/5 4/3, ऐसे फ्रैक्शंस भी आएंगे जिसको आप डेसिमल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे नंबर्स आते हैं। तो रैशनल में आपका जो रैशनल नंबर है उसको सिंबलाइज किया जाता है Q, जिसको फ्रैक्शन भी कहा जाता है, जिसको आप p/q फॉर्म में लिख सको, कोई भी नंबर को p/q फॉर्म में लिख सको, वो सारा इसके अंदर आ जाता है। तो नेगेटिव में भी सारी वैल्यूज, पॉजिटिव में भी सारी वैल्यूज, 0 खुद, फ्रैक्शन भी और डेसिमल्स भी, सब कुछ आ जाता है। एक चीज नहीं आती है जो अभी आपको पता चलेगी नेक्स्ट में, एक चीज नहीं आती जो नहीं आती, वो क्या है देखो। इसके बाद अब जो नंबर आता है उसको बोला जाता है रियल नंबर्स, जिसको हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं। इसके बाद जो नंबर आता है वो है रियल नंबर्स, जिसको हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं। अब इसके अंदर क्या आता है, तो सारी रैशनल नंबर्स, सारे रैशनल नंबर्स आ जाते हैं, और इसके साथ इररेशनल नंबर भी आता है। सिर्फ यही डिफरेंस है, आपके इसके अंदर कभी भी इररेशनल नंबर नहीं आएगा। आपका जो Q है इसके अंदर कोई भी इररेशनल नंबर नहीं आएगा। मतलब मैं ऐसा नहीं बोल पाऊंगा कि √2 इसके अंदर आता है। √2 एक इररेशनल नंबर है। अब इररेशनल और रैशनल क्या होता है आपको मैंने एक पिछले वीडियो में बताया है, वीडियो की लिंक इधर भेज दूंगा, आप देख सकते हैं कि डिफरेंस क्या है रैशनल और इररेशनल के बीच में। लेकिन रियल नंबर क्या होता है, तो सारे नंबर्स आपका रैशनल और इररेशनल सब कुछ कंस्टिट्यूट कर ले, उसको हम रियल नंबर्स कहते हैं। तो अल्टीमेटली वापस रिवाइज कर लेते हैं। व्हाट इज एन? एन मतलब नेचुरल नंबर जो स्टार्ट होता है 1 2 3 से इनफिनिट तक जाता है, नो फ्रैक्शन, नो डेसिमल। W की बात करूं दैट इज होल नंबर, 0 से स्टार्ट होता है, इनफिनिट तक जाता है। वापस इसके अंदर नो फ्रैक्शन, नो डेसिमल, सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रा ऐड हो गया 0। अगर मैं इंटीजर्स की बात करूं जिसको Z बोलता है, ये 0 से पॉजिटिव में इनफाइनाइट, 0 से नेगेटिव में इनफाइनाइट, नो फ्रैक्शन, नो डेसिमल। अगर मैं Q की बात करूं जो आपका रैशनल नंबर है, जिसको फ्रैक्शन भी कह सकते हैं, इसके अंदर पॉजिटिव में सारी वैल्यूज, नेगेटिव में सारी वैल्यूज, सिर्फ ऐड क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन नंबर्स आ जाएंगे, डेसिमल वैल्यूज आ जाएगी। कोई भी नंबर जिसको आप p/q फॉर्म में लिख सको वो रैशनल नंबर कहा जाता है, और वो सब कुछ इसके अंदर आता है। क्या नहीं आता, उसके अंदर इररेशनल नंबर नहीं आता। अब ये जो R है, R आपका रियल नंबर है जिसके अंदर रैशनल और इररेशनल नंबर दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाता है, जिसको R कहा जाता है। अब ये मैंने ऐसे ही क्यों लिखा, इसको आगे पीछे भी लिख सकता था, इसको मैंने ऐसे ही क्यों लिखा, इसको ऐसे इसलिए लिखा क्योंकि सब के अंदर ऊपर वाला आ जाता है। जैसे अगर मैं होल नंबर की बात करूं तो उसके अंदर नेचुरल नंबर आ जाता है, अगर मैं Z की बात करूं तो उसके अंदर होल नंबर आ जाता है। ऐसे ही आप देखो सबके अंदर ये जो नीचे वाली वैल्यू उसके ऊपर सारी वैल्यू इसके अंदर आ जाती है। लर्न करने के तौर पे आप ऐसा समझ सकते हो कि ये सारे ये बेटा है, ये उसके पापा है,
ये उसके पापा हैं, वो उसके पापा हैं और ये इसके पापा हैं, मतलब सबसे बड़े पापा ये हैं और फिर ये सब इनके छोटे छोटे बेटे, इनका बेटा ये, इनका बेटा ये, इनका बेटा ये और इनका बेटा ये। अगर आप इस तरीके से लर्न करेंगे, पहले नेचुरल नंबर, फिर होल नंबर, फिर जेड, फिर क्यू और फिर आर, ऐसे लर्न करेंगे तो बात की गारंटी है कि आप कभी नहीं भूलेंगे कि किसके अंदर क्या आता है। अगर आपको कभी ऐसा पूछे कि जेड क्या है, तो जेड के अंदर आप डायरेक्ट बोल सकेंगे 0 से पॉजिटिव, 0 से नेगेटिव, नो फ्रैक्शन, नो डेसिमल। अगर क्यू की बात करें तो बोले सब कुछ, सिर्फ क्या नहीं आता, इररेशनल नहीं आता, जिसको आप पी बाई क्यू फॉर्म नहीं लिख सकते वो नहीं आता। रियल की बात करूं तो रियल में सब कुछ ही आ जाता है, रैशनल और इररेशनल नंबर्स। आपको लर्न सिर्फ इस तरीके से करना है, इस तरीके से कर लिया आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। उम्मीद करता हूं आपको नंबर्स के बारे में इंफॉर्मेशन पता चल गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलता हूं फिर मैं आपको नेक्स्ट एक अच्छे से शॉर्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड टेक केयर।